तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स जैसे आप लोगों ने नाम भी सुना है, कुछ भी आइडिया क्या कहोगे इसके बारे में वो बताओ। आप लोग बताओ, उससे स्टार्ट करेंगे। स्किल्स सुना है, क्या होता है स्किल्स? कुछ भी कैसे भी बताओ, फ्री होके बताओ। देखो इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, इंट्रोडक्शन करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आता है क्या होता है स्किल्स, क्या होता है। कौशल सुने हुए होंगे, क्या होता है कौशल? निपुणता के साथ करना। वैसे तो आप लोगों का जो पेडागोगी ऑफ इंग्लिश जिनके पास है, उन्होंने पढ़ाई हिंदी में भी, इंग्लिश में, हिंदी में कौशल हैं और इंग्लिश में हमारी स्किल्स हैं। 4 स्किल्स जो हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मेनली तो वो होती हैं अगर पेडागोगी में हम बात करें तो। और यहाँ पे है हमारी लाइफ स्किल्स कि लाइफ की क्या क्या मतलब स्किल्स हैं, कैसे हमने देखो पढ़ना है, सबने अपना कैरियर बनाना है, हर फील्ड में जाना है, वो सारी चीज ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक जीवन जीना है ना, कि किस तरह से हमने अपनी लाइफ जो है कैसे जीनी है, कैसे करना है। तो ये सब उसी के ऊपर है, बिल्कुल कॉमन सी बातें हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। होती क्या है लाइफ स्किल्स, बिल्कुल जनरल बातें मैंने लिख रखी हैं और वो जो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएंगी। फिर भी नहीं आए तो देखो बताओ, जो टर्म है लाइफ स्किल्स, द स्किल्स यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ द लाइफ। मेनली क्या है, देखो बाद में भी हम करते हैं, सारी चीज सीखते हैं कि एक ही जीवन मिला है, हम इसे जी ले जैसे अच्छे से हम जी सकते हैं। तो स्किल सबसे कॉमन हर फील्ड को कवर करती हुई जो मेन बात होती है कि जो है मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। एक लाइफ है, उसमें से जो हम बेस्ट लेंगे वो हमारी लाइफ स्किल हो गई। और एनी स्किल दैट इज यूजफुल इन योर लाइफ कैन बी कंसिडर्ड ए लाइफ स्किल। कोई भी स्किल आप अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो वो लाइफ स्किल होती है। छोटी से छोटी बात है, शू लेसेस बांधने हैं, स्विमिंग करनी है, कार ड्राइव करनी है। देखो सीखा तो सब कुछ है ना, छोटा बच्चा अपने शूज के लेसेस खुद नहीं बांध सकता, सीखा तो है, एक तरह से वो स्किल हो गई। तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करके हम लास्ट आगे जीवन कैसे जीना है, हर फील्ड में हम जैसे आगे जाते हैं उसके अंदर है। मेनली जो बात हुई, लाइफ स्किल इज यूजुअली यूज फॉर एनी ऑफ द स्किल्स नीडिंग टू डील वेल एंड इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लाइफ है, हमारे सामने चैलेंजेस भी आएंगे और भी काफी चीजें हैं जो हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारा निखर के आती है पर्सनैलिटी, जो हम चीजें सीखते हैं, वो हमारी लाइफ स्किल्स होती है। क्लियर है? आप लोगों ने नोट करना चाहो आप लोग नोट कर सकते हो, पीपीटी कहोगे तो पीपीटी भी दे दूंगी, और वैसे तो गूगल पे सब कुछ होता है। अब एसेंशियल जो लाइफ स्किल्स हैं, हम उसकी बात करें कि मेनली हमारी कौन कौन सी होती हैं, किन किन की हम बात करें। कई जो हमारी स्किल्स है ना, देखो डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। किसी सिचुएशन में हमने कभी काम ज्यादा करना है, किसी में कम करना है, कोई प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाती है, कोई काफी टाइम भी ले लेती है। तो लोकेशन पे फर्क पड़ेगा, लाइफ सर्कमस्टांसेस क्या है, कल्चर क्या है, बिलीव्स क्या है। देखो कोई एक प्रॉब्लम किसी के लिए तो बहुत इजीली कोई सॉल्व कर सकता है उसको, किसी के लिए वही बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मान लो अब आप लोग हो, आप लोग रेगुलर आ रहे हो, कॉलेज के आसपास घर है या किसी की कन्वेंस इतनी है कि आराम से आप लोग आ जा सकते हो। आपकी क्लास में कितने बच्चे ऐसे होंगे जो डेली नहीं आ रहे, कोई वैसे भी नहीं आ रहे, हम अपने आप कर लेंगे कुछ, अगर हम जाएं कैसे, लेना भी है, पढ़ना भी है, एडमिशन है, लेकिन डेली नहीं आ सकते। तो बात तो एक ही है ना, कॉलेज आना, लेकिन उसको कैसे हम कर रहे हैं वो चीजें होती हैं। WHO ने कुछ 6 एरियाज बताए थे हमारी लाइफ स्किल्स के, कौन कौन से होते हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले उसमें कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं। सबसे पहली बात है, देखो कोई भी मनुष्य है, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा कोई भी काम आगे नहीं होता। कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले कम्युनिकेट करना जरूरी है, बातचीत करनी जरूरी होती है, क्योंकि हम अपने इमोशंस, हम अपने फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों की हमें पता लगेगी, तभी तो हमारे वो चीज है कि हम कैसे एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरपर्सनल भी होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना, वही चीज हो गई। तो ये जो स्किल है, हम कहीं पे भी काम पे जाते हैं, चाहे हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे पढ़ाने जा रहे हैं, कोई जॉब करने जा रहे हैं, तो एक दूसरे के मैसेज, इमोशंस वगैरह समझना, सीखना, अपने बताना, उनके समझना, तो सबसे पहले तो ये स्किल हो गई। ये तो कॉमन जो 6 बता रखी है वो है, और इसके टाइप्स में भी आती है, आगे दोबारा भी आएगी कम्युनिकेशन, क्योंकि मेन स्किल है कम्युनिकेशन स्किल ये होती है। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। कोई भी जैसे बात प्रॉब्लम की हम कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसमें हमने करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो ये स्किल हम
है क्या, फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढे। तो दो तो ये हो गई। फिर उसके बाद आती है क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव हो गया सृजनात्मक, कुछ ना कुछ नया करना, नया बनाना। हर काम हर चीज है। अभी छोटी सी बात देखो, आप लोग माइक्रो टीचिंग भी कर रहे हो, आप लोग लेसन प्लान भी लिख रहे हो, आपने लास्ट ईयर की बच्चों की फाइल्स भी देखी होंगी और आप भी बना रहे हो। आपको बताने का तरीका एक टीचर अगर बता रही है उसका मेथड सेम रहेगा सब स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जब आप लोग फाइल्स बना के लाओगे ना सबकी अलग अलग होगी। प्रोसीजर तो लेसन प्लान का सेम होगा, लेकिन प्रेजेंट जो आप उस लोग को कर रहे हो उस लेसन प्लान को, वो प्रेजेंटेशन सबकी अलग अलग होगी। किसी ने कोई बहुत ज्यादा कलरफुल से चार्ट बना रखे हैं, किसी ने ज्यादा पिक्चर्स बना रखी हैं, और प्रेजेंट करने का। अब अभी मैं ये वाला टॉपिक आप सबको इकट्ठे पढ़ा रही हूँ, एक जैसे पढ़ा रही हूँ। अभी मैं 1 बाय 1 कहूँ ना कि थोड़ा थोड़ा बोलो, नेचुरली बात है सबका तरीका अलग हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी के जो उसके अंदर चीजें हैं, जो बातें हैं, वो आप मिक्स करके आपने उसको कैसे समझा, किस तरह से आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो, वो सारी चीजें हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग होती है आलोचनात्मक, कि किस तरह से हर चीज ऐसे नहीं है कि बस हमने देखा समझा और हमने उसको एज इट इज मान लिया, ग्रैब कर लिया। उसको दूसरे तरीके से भी देखे, भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता था, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, या और इसमें क्या हो सकता है। एक पीएचडी भी करते हैं ना, आप लोगों ने सुना हो, तो उसमें भी लास्ट चैप्टर में हमने ये लिखना होता है कि डीलिमिटेशन ऑफ स्टडी। खुद हमारी स्टडी है, थीसिस लिखते हैं पीएचडी का, आप लोगों को पता है कि एक टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च के लास्ट में हमने ये लिखना होता है कि हमारी स्टडी में क्या क्या और आगे हो सकता था या कमी रह गई। जैसे मैंने ही अपना टॉपिक लिया तो मैंने 1200 स्टूडेंट्स का सैंपल मैंने लिखा था, तो उसमें ये कमी भी लिखी कि मैंने लिए हैं भाई 6 जगह से मैंने सैंपल लिए हैं, तो मैं इसको 12 जगह से भी ले सकती थी। भाई स्टडीज तो और भी ज्यादा मतलब इस तरह से हो सकती हैं। तो हम उसको कोई भी हमारी स्किल हमने डेवलप करनी है, कुछ भी हम सीख रहे हैं, तो दोनों तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हम उसे सोच के चले कि हम नए नए कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं, नए आइडियाज कैसे दे सकते हैं। जैसे अभी मैं यही बात कर रही हूँ कि आपसे मैं कोई सोल्यूशन पूछूं, कोई भी बात मैं पूछूं, तो आप लोग नेचुरली बात है अभी एक क्वेश्चन रखूं तो जवाब अलग अलग आएगा हर बच्चे का, क्योंकि अपने आइडियाज है ना, उस हिसाब से बच्चे बताएंगे। तो ये चीज होती है। फिर है सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पैथी, विच आर 2 कीज पार्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले हम खुद स्टेबल रहेंगे तभी तो हम कोई सिचुएशन को, प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे ना। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत जरूरी है कि हम जो है, हमारे साथ जो हो रहा है, हम उसके एक्सपीरियंस से सीखें। हम आगे सेम सिचुएशन फिर आएगी तो हम उसको फिर एज ए प्रॉब्लम नहीं कि हाँ ये तो होना ही है, हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी सिचुएशन में रोने लग जाओ, नहीं करो। आप कहीं मान लो आप अकेले ही हो, कोई है ही नहीं हेल्प करने वाला, तो उस टाइम खुद कोई भी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना, कि आप सिचुएशन से कैसे निकलोगे। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को आप अवेयर करो, अपने आप को हर चीज का पता हो, तभी जो है हम अपने, देखो लिख रखा अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड बीइंग एबल टू फील फॉर अदर पीपल। खुद को पहले समझो, उसके बाद दूसरे को समझो। सबसे बड़ा कहते हैं कि सेल्फ लव सबसे ज्यादा बड़ा होता है। खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो। देखो हम अपने आप में एक अच्छी मजबूत पर्सनैलिटी होंगे तो दूसरे को हेल्प कर पाएंगे ना। तो ये चीजें होती है कि इसलिए इसमें स्किल्स में ये बात जरूर आ रही है कि सेल्फ अवेयरनेस हमारी होनी चाहिए। फिर है असर्टिवनेस एंड इक्वेनिमिटी और सेल्फ कंट्रोल। अभी सेल्फ अवेयरनेस थी, अब सेल्फ कंट्रोल की बात आ गई। जैसे अभी मैं कह रही थी अब रोने लग जाए किसी भी सिचुएशन में, एकदम ऐसे नहीं होता। हमने अपने पे कंट्रोल करना है, और ऐसा भी नहीं कि हम हर सिचुएशन में एकदम से हम सोल्यूशन करेंगे, हमें दूसरों से भी सीखना है, समझना है कि हम कैसे करेंगे। हमने दूसरों के साथ साथ, क्या पता कुछ बातें उनमें ज्यादा अच्छी हो, हमारे बजाय उनमें। देखो सीखते हैं ना, और ये बात तो आपने सुनी भी होगी कि हमने सारी उम्र सीखना ही है। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है टू बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक चलता ही रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता। आज मैं ये कहूँ ना मुझे सब कुछ आता है, गलत बात हो जाएगी बिल्कुल। हम भी रोज नई चीजें सीखते ही सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ हम कैसे काम करेंगे। हर चीज सीखना जो है ये एक प्रकृति है, और हम हमेशा सीखते रहते हैं। ये नहीं कि हमने अपनी स्टडीज कर ली, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली तो सीखना बंद हो गया। एक होता है सिर्फ स्टडीज से रिलेटेड कि डिग्रीज ले लेना, वैसे पढ़ना। एक होता है जीवन, लाइफ
आप लोग, तो जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाता है ना, वो लर्निंग होता है। तो वो लर्निंग हम हमेशा करते रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं कि हम किस तरह से, हम कैसे सिचुएशन में सही रहें और उसको हम फेस कर सकते हैं। फिर है रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू कॉप विद प्रॉब्लम्स, कि हम उसको समझ कैसे रहे हैं। जो भी हम, जैसे मैंने कहा कि एक तरह की प्रॉब्लम है, वो बारी बारी आ रही है, सेम तो नहीं आती, कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ वो होते हैं। तो सिचुएशन अगर बदल गई है तो हमारे अंदर क्या एबिलिटी होगी जिससे हम जो सेटबैक्स, कोई ना कोई एक माइंड में पिक्चर बन जाती है कि ऐसे होगा ना तो हम ऐसे कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हम लेट हो रहे होते हैं, हम ना रास्ते में बहाने सोच रहे होते हैं कि क्या करेंगे, जाम भी लिया था, एक्टिवा पंचर हो गई थी, सोच रहे होते हैं ना। अच्छा, वो भी कितनी बार चलेगा, रोज थोड़ी एक्टिवा पंचर होगी अगर हम रोज लेट होंगे तो नई नई चीजें, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप लेट क्यों हुए। लेकिन कोई और बात है, कभी टीचर के सामने कहना है। अब जो स्टूडेंट्स नहीं आते, ऐसे कोई बहाने बनाएंगे, कई बार कोई कहेगा जाम में फंस गए, बस होता है ना। उससे क्या होता है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम में होता है ना, उसकी भी बात मुझे लगने लग जाती है बच्चा ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन हमने अपनी बात कैसे रहनी है, एबिलिटी कैसे बतानी कि वाकई में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई, हमें उसके साथ करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीजें होती हैं कि हमारे आगे कोई भी प्रॉब्लम आई ना, उसको हम ऐसे ट्रीट करें, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम कुछ नया सीखें, हम कुछ आगे बढ़े, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद है, वो तो थी 6 थी जो मैंने अभी ये पीछे बताई है ना, देखो जो WHO ने बताई थी, ये हो गई 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये तो WHO ने ये बताई थी। इसके बाद ये सारी कॉमन सी चीजें हैं जो हमें हर टाइम चाहिए ही चाहिए, जो हमने सीखनी है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि कौन सी हमारी जो स्किल्स हैं वो हो सकती हैं। देखो, जब हम स्कूल या यूनिवर्सिटी में हैं तब हमारी कौन सी स्किल होगी, स्टडी स्किल होगी। स्किल्स हमने, अब आप लोग भी पढ़ रहे हो, यहाँ क्लास में भी पढ़ते हो, माइक्रो टीचिंग भी कर रहे हो, लाइब्रेरी बैठ के करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, हर चीज का रीजन क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करने हैं, उसमें कोई बात नहीं, वो एक डिग्री है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मेनली जो ये प्रोफेशनल कोर्स की भी अगर हम ये बात करें, जैसे BEd, D.Ed, M.Ed हो गए, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो इसके अंदर क्या है, आपको मेनली क्या सिखाया जा रहा है कि हाउ टू टीच। यही होता है ना कि आप लोगों ने BEd चूज करने का क्या मतलब है कि आप टीचर बनना चाहते हो, और ये जो लेसन प्लान वगैरह है, ये जो सारी चीजें हैं, तो इससे क्या होता है कि आपने क्लास में कैसे पढ़ाना है। और ये देखो कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या हमारे सामने आएंगी, हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। पहले खुद से पढ़ना, जो पीछे स्किल थी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, वो सारी चीजें थी, और उनको फिर लाइफ में आगे सारी चीजों को यूज करना। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले स्टडी स्किल आएगी हमारे, कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम अच्छे से एक्वायर करें, सीखे समझे वो हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं अपनी स्टडी के, चाहे रिसर्च है, डिसर्टेशन या थीसिस लिख रहे हैं, सबके लिए नहीं है। राइटिंग स्किल भी है, कैसे कैसे हम सीखेंगे, जैसे ये तो इंग्लिश की उसके अंदर आया था, तो आपने लिख के पेपर देना है। जैसे अभी यही मैं जो पिछला एग्जांपल ले रही थी कि पढ़ाने वाला एक है, लेकिन आप सबका बताने का तरीका अलग हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में आप जब सब पेपर लिखोगे, सबका अलग अलग होगा। क्या हुआ, उसमें राइटिंग स्किल सबकी अलग अलग है। आपने क्लास में सुना, फिर आपने बुक्स में से पढ़ा, और उस टाइम आपने क्वेश्चन को कैसे समझा और कैसे आंसर लिखा, वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। क्यों मार्क्स सबके अलग अलग होते हैं, चाहे छोटी क्लास में देख लो, स्कूलों में सब स्टूडेंट्स के अलग अलग आते हैं ना। माइंड, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, IQ कितना है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन कुछ अपनी स्किल्स भी तो डेवलप कर रहा है ना बच्चा, किस तरह से लिखेगा, तो वो अलग यहाँ पे फर्क पड़ता है कि स्टडी स्किल्स कैसी हैं। फिर है कॉमन, ये एग्जांपल हैं ये सारे, एक घर खरीदते हुए, मान लो हमने अपना घर परचेज करना है, तो हमें क्या नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए। नेगोशिएट करोगे ना, इतने का नहीं, इतने का नहीं। यहाँ तो जैसे मैंने हाउस का लिख दिया, कोई भी मार्केट में जाओगे नेगोशिएशन तो हम करते ही है ना, ये भी तो एक तरह की स्किल हो गई ना कि हमने कैसे करना है। और हमको इस सब में बहुत ज्यादा पेशेंस और गुड टेम्पर की जरूरत होती है। बड़ी एग्जांपल इसलिए लिखा घर की, एक बड़ा अच्छा वो है कि जहां पे बहुत ज्यादा लेन देन होगी, समझेंगे हम, तो क्या पता कभी सामने वाला गलत भी कर रहा हो, और क्या पता कभी हमारे फायदे की भी बात कर रहा हो। तो हर चीज सिचुएशन कैसे हम टैकल करेंगे, पेशेंस और हम जो है गुड टेम्पर से, कि
एकदम टेम्पर लूज नहीं करना, अच्छे से हमने काम करना है। तो ये सारे कुछ एसेंशियल लाइफ स्किल्स ही हैं जो कि हम चिल्ड्रन में, बच्चों में हमारी होनी चाहिए। और क्या क्या होते हैं, जैसे हम जॉब करने जाते हैं, मान लो हम सब जा रहे हैं जॉब करने, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगी कि एम्प्लॉय हम कैसे हैं, सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ काम करना है। तो वो कैसे कैसे हम, कोई भी एक जॉब हमें चाहिए तो हमारे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हम उस जॉब के लिए, एक तो हो गया कि जाके हम जॉब कर रहे हैं वो, उससे पहले ये कि हमें वो जॉब लेना भी तो है। जब लेने जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के टाइम में आप उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आपने कैसे उनको फेस करना है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस की बात आएगी। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी तो होनी चाहिए ना कि आप उनको सेटिस्फाइड करो, कैसे वो करे कि आप, हम इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम उनको कैसे जवाब दें, वो चीजें होगी। जब जॉब हो गया तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। हर एक के अंदर देखो ग्रुप होता है, हर चीज है, प्रोग्राम भी यहाँ पे आप लोगों के हुए, सब कुछ होते हैं। हर बच्चा सामने नहीं आता, मॉर्निंग असेंबली भी होती है, नहीं आता ना, लेकिन हम लोग यूं कहते हैं आओ उठो आगे बढ़ो, सीखो करो समझो। उससे क्या होगा कि बोलने का यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप लोग वुड बी टीचर्स हो, आगे जाके भी तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो क्या है कि लीडरशिप स्किल है, आप कैसे लीड करोगे, हर बच्चे में ये होनी चाहिए ताकि वो अपनी बातें तो रखे ही रखे, साथ साथ औरों को भी लेके चले और अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि कभी भी हम कुछ भी किसी को किसी सिचुएशन में है तो हम उस सिचुएशन में से कैसे निकलेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट ए फैमिली, एक फैमिली जब स्टार्ट होती है तो पेरेंटल स्किल्स होने चाहिए कि बच्चे छोटे हैं उनको कैसे रखना है, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हो। देखो फैमिली है, मैरिड भी बच्चे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है ना कि क्लास भी अटेंड करने जाना है, जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब करनी है कि कैसे किस तरह से अपना घर भी संभाल के आएंगे, जाके जॉब भी करनी है, वापस जाके भी घर संभालना है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने जो सीखना है, समझना है, कैसे करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्किल हुई वो क्या हुई, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लर्न। घूम फिर के बाद वही सीखने पे आती है, एबिलिटी हो, हम उसको एक्वायर कर ले, और विलिंगनेस हो। देखो जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं होगी, हम विलिंग ही नहीं होंगे कुछ सीखने में, तो हम कोई भी काम कैसे कर पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। उसके अंदर हम तभी होगा, देखो कहते हैं ना कि मन ही नहीं है, बिना मन के तो कोई काम होता ही नहीं। और जब हम अपनी इच्छा से करेंगे तो उसमें अपना 100% देंगे ही देंगे। जब क्लासेस कोई भी सेशन शुरू होता है, कुछ है, अगर हम बच्चों से जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना, तो बच्चों से ये पूछे आपने बीएड में एडमिशन क्यों लिया, अगर किसी ने ये जवाब दिया मेरा तो मन ही नहीं था, मम्मी पापा ने जबरदस्ती दिला दिया, होता है ना, कई बार कह देते हैं ना बच्चे। अब वो ये जवाब से ये लगता है ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, अब एडमिशन तो ले लिया, अब एज ए टीचर तो ये ड्यूटी है कि आप उसको यूं तैयार करो कि भाई पढ़े, उसका मन वो करो। और यही अगर छोटे बच्चे कह रहे तो चलो कोर्स तो कोई और, आजकल तो पेरेंट्स अब इतना नहीं करते, अपनी मनमर्जी से पढ़ लो। छोटे बच्चे क्लास में सीखना ही नहीं चाहते तो फिर उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम क्या कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा ना, सिखाना पड़ेगा। इच्छा हो, जब तक वो सीखना नहीं चाहेंगे। मेथड्स वगैरह आप पढ़ोगे, पेडागोगी वगैरह में आते हैं, प्लेवे मेथड है, बड़े बच्चों के लिए लेक्चर मेथड हो गए, डिस्कशन मेथड हो गए, ये सब किस लिए तरीके बता रखे हैं कि बच्चे सीखें समझें कैसे कोई काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती है। तो मेनली जो स्किल्स हुई हमारी, एक तो एबिलिटी हमने एक्वायर करने, और विलिंगनेस टू लर्न है कि हम उसको सीखें समझें और करें। अब अगर अलग अलग स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारी पर्सनल स्किल्स की है, सारी कॉमन बातें हो चुकी हैं। जैसे स्किल्स की अलग अलग और कौन सी आती है, टाइप्स की बात करें या उनकी, तो उसमें सबसे पहले पर्सनल स्किल्स ही आएंगी। मेनली देखो लाइफ स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, वो सबके लिए हैं, हमने जीवन कैसे जीना है, और उसमें यही बातें हैं कि हम अपने आप को कैसे हम अच्छा बना सके, सीख सके। तो पर्सनल स्किल की बात है, हेल्दी बॉडी एंड माइंड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कल फूड एंड न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे थे, उन्होंने मैडम ने यहाँ पे मील प्लानिंग के बारे में पढ़ाया था, वहां लिखा भी पड़ा है टॉपिक पर, मील प्लानिंग के बारे में। तो उसमें यही था ना कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हमारा खान पान अच्छा हो, खान पान अच्छा होगा, थिंकिंग उस हिसाब से अच्छी होगी, तभी हम एक लाइफ जो है अच्छे से जी पाएंगे, और तभी हेल्दी बॉडी और माइंड होगा, तो हम अपनी स्किल्स जो है एक्वायर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जैसे अब एंगर एंड स्ट्रेस है, ये भी हम
हमारी क्या होता है, आजकल की जो सिचुएशन है बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है और स्ट्रेस भी होता है ना। मेनली जो प्रॉब्लम होगी है वो यही होगी है कि बीइंग एबल टू मैनेज करना है ना। छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी सबको गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस हो रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो इस मोबाइल से हो रहा है, लेकिन इस मोबाइल के बिना रहा भी नहीं जाता, नहीं रहा जाता ना। थोड़ी सी और रील देख लेते हैं, थोड़ी सी और टाइम खत्म हो गया, फिर एकदम से परेशानी हो, ये भी करना था और स्ट्रेस तो अपने आप ले लिया। फिर मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पास ये नहीं है, चीजें होती है ना। तो सबसे पहले हम यही करना है कि ये जो व्हाट में ट्रिगर देम, ये जो एंगर और स्ट्रेस है हमारी लाइफ में शुरू कैसे हो रहा है, कौन ट्रिगर दबा रहा है कि वो स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में। हम सबसे पहले ये देखें कि इनका रीजन क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, हम उनको कैसे कंट्रोल करें और अपने जो इमोशंस वगैरह हैं उनको कैसे कंट्रोल करके जो लाइफ की हमारी क्वालिटी है उसको हम बढ़ाएं, किस तरह से हम इस सिचुएशन में से निकले। मेनली रीजन जो सबसे बड़ा अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं अपने एंगर और स्ट्रेस को कंट्रोल कर। आजकल की जो सबसे बड़ी जरूरत हो गई है वो ये है कि हमने कैसे अपने एंगर और स्ट्रेस को दूर करना है। कई जो लोग हैं सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के साथ उनका रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया, नहीं सबके सामने बोल सकते, वो है उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, फिर बाद में मुझे मौका ही नहीं मिला कहने का, मैं अपनी बात कह ही नहीं सका। लेकिन मौका हमें ढूंढना पड़ता है। हम कैसे भी कोई काम करें, कुछ भी करें, तो हमने अपने फुल पोटेंशियल के साथ हमने मौका ढूंढना है और अपने आप को जो है डेवलप करना है, सीखना है, समझना है। ये पर्सनल स्किल है। और मेन जिससे बात हमने स्टार्टिंग करी थी, मैंने कहा था ना मेन स्किल यही है, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल है। वही बात है, आपस में एक दूसरे के साथ हमने इंटरपर्सनल दूसरों के आइडिया समझने हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, जैसे पर्सनली पहले आए हमारे जो है पर्सनल स्किल्स हैं, खुद को हमने ठीक रखना है, समझना है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने हैं। जब तक हम अपनी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, हम अपनी फीलिंग्स दूसरों को नहीं समझाएंगे, सामने वाला कभी नहीं समझे। मेनली बात यही होती है। देखो लाइफ अकेले तो जी नहीं जाती, लाइफ हमारे साथ बहुत सारे लोग आएंगे जिनके साथ हमारा जो है बातचीत भी होगी, हमने उनके साथ रहना भी है। आते जाते सफर में भी कई बार ऐसा कोई मिल जाता है कि हमें अपनी बात रखनी ही पड़ती है कि हम ठीक हैं। किसी भी सिचुएशन में कहीं भी रहेंगे तो ये इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल तो जरूरी रहेगी कि हमने बात जिद की या उसकी नहीं है, कि हम ही ठीक हैं। पहले अपने आप को समझो, लाइफ की सिचुएशन को समझो और फिर अपनी बात रखने का तरीका होना चाहिए कि हमने कैसे करनी है। और अगर वो हमारे इमोशंस हमारी भावनाएं हमारे अंदर ही कभी रह जाएंगी, फिर वही बात स्ट्रेस हो रहकर। देखो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं गुबार हो गया, गुबार निकलेगा किसी तरह से, तो वो क्या है, अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो नेचुरली बात है अपने आप वो अंदर अंदर दबेगा और वो दिक्कत करेगा बाद में, इस तरह से होता है। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं, मेनली चीजें ये हैं, ये स्किल्स है दैट वी यूज टू मेक कनेक्शंस विद अदर पीपल एंड आर देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हमारी बातचीत, हमारा बोलने का तरीका, हमारी पर्सनैलिटी, एक इनर होती है, एक आउटर होती है पर्सनैलिटी। देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से, मुंह खोला ओहो क्या है इसके पास से चलो। कई बार होता है ना, बड़ी दूर से देख रहे हैं, वाह बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो लड़की बड़ी सुंदर लग रही है, 2 मिनट बात करी भाग रही यहाँ से, कौन इससे बात करे। तो ये दोनों चीजें हो गई ना पर्सनैलिटी। सिर्फ दिखना नहीं है, अगर आपकी इनर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है ना तो आउटर तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। सिर्फ एक दिखने में सुंदर नहीं होता, अच्छी बोलना करना व्यवहार, जैसे यू कहते हैं ना कि मैग्नेट है वो इंसान। तो मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि वो इतना अच्छा है कि हर कोई उसके आसपास रहना चाहता है, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका दूसरों के साथ जो बोलता करता है वो अच्छा है, बोलचाल अच्छी है, तो हमने वैसी पर्सनैलिटी बनानी है। और नेचुरली बात है वो हमारी कम्युनिकेशन कैसे है उस पर डिपेंड करेगी, वही हमें अच्छा ह्यूमन बनाएगी। स्कूल में पढ़ के आए, टीचर से इंटरेक्शन हुआ, सबके साथ रहे, सबको कोई ना कोई टीचर जरूर याद होगा, मुझे उसकी तरह बनना है, वो टीचर बहुत अच्छी थी, वो मैडम बहुत अच्छी थी, वो सर बहुत अच्छे थे, था ना। किस वजह से? उनकी पर्सनैलिटी बाकियों से उनको डिफर कर रही थी, वो इतने अच्छे से समझा रहे थे, बच्चों को समझ रहे थे कि उनका इफेक्ट जो है दूसरों पे आज तक भी है। जब भी मैं भी अब ये बात करती हूँ ना तो हर एक के पिक्चर में, जैसे कहते हैं ना रोल मॉडल होता है, माइंड में एक की पिक्चर जरूर आती है, हम एक के साथ जरूर अटैच होते हैं कि हमें उसकी तरह बनना है, कि उसकी पर्सनैलिटी ने इतना इफेक्ट किया, तो हम क्यों ना ऐसी फिगर बने कि हमें भी बच्चे याद करें बाद में कि हमें उसकी तरह बनना है। और अपने
आप फिर लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, हो जाती है ना फिर। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जनरली सीन एज ए सबसेट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल सारी सबसेट हो गई हमारी, और जो डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ये सारी चीजों को मिला के हमारी कम्युनिकेशन स्किल बनती है। कम्युनिकेशन का मतलब तो यही हो ना कि बोलचाल करनी है, किसी भी प्रॉब्लम में हम कैसे समझेंगे, वो सारी चीजें हैं। अब जो मेनली ये सारी चीजें आई हमारी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स थी, इसके अंदर भी आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉमन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल की आएगी। कि लिसनिंग स्किल जैसे क्लैरिफिकेशन और रिफ्लेक्शन की है। देखो मेनली हम स्किल्स की बात करते हैं तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, इसके अंदर भी वही बातें आएंगी। लिसनिंग की है, आपने सुनना है। अभी मैं जैसे ये आपको टॉपिक करा रही हूँ, बता रही हूँ, है जनरल सा टॉपिक, लेकिन फिर भी कोई बात आपको ऐसी लगेगी, हाँ आज हमें ये नया सीखने को मिला। लिसनिंग स्किल क्या होती है, एज इट इज तो सारा मेरा बताया हुआ याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या बताया गया, लेकिन कोई बात किसी एग्जांपल से शायद याद आ जाए, कुछ हो जाए। तो लिसनिंग स्किल ये है कि हम जितना भी सुन रहे हैं ना, उसमें से हमारे लिए अच्छा क्या है, जो हमने ग्रैब करके रखना है, जिससे हमने सीखना है, वो लिसनिंग स्किल होगी। हर चीज तो आप देखो डेली कॉलेज में आज आप 3-4 घंटे रहोगे, कितनी सारी बातें सुनने को मिलेंगी। थर्ड टाइम बाद आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन उसमें से वो बात तो याद रहेगी ना जिसकी वजह से कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो यही लिसनिंग स्किल्स का मतलब ही यही है, सुनना है लेकिन उसमें से क्या हमारे काम का है, क्या हमने सुनना है, वो लिसनिंग स्किल हो गई। वर्बल एंड नॉन कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर हम वर्बल की बात हो गई, हम अपना जो बोल रहे हैं वॉइस हम कैसे यूज करें, कैसे राइट वर्ड यूज करें। देखो पढ़ाने का, करने का, हर एक चीज का, बोलने का, सबका एक अपना मेथड होता है। गलत वर्ड्स भी होते हैं, मिसयूज भी होता है वर्ड्स का, लेकिन जैसे अभी मैं पर्सनैलिटी की बात कर रही थी कि इनर क्वालिटीज होंगी तो अपने आप लैंग्वेज भी अच्छी होगी। वर्ड्स वही हैं, तरीका वही है, लेकिन उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। इंटोनेशन आपने सुना होगा, टोन होती है जो हमारे बोलने की होती है, राइजिंग और फॉलिंग टोन होती है। एक ही बात को ना हम अलग अलग तरीके से बोले ना, तब भी उसका मीनिंग बदल जाता है। एक तो सिंपल सी मैं आराम से बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, बहुत आराम से बोला, और एक ये मैं गुस्से से एकदम जोर से बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, उतना ही बच्चा सहम जाएगा, क्या हो गया, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा था। सिर्फ बोलने के तो फर्क हुआ ना। तो वही है, वर्ड्स हैं, तो हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं, वही सारी चीज होगी। हमारी टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है, किस तरह से हमको डिफाइन करती है। हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करें, मुंह से बोल के हम नहीं कहेंगे हम अच्छे हैं, हम अच्छा बोलते हैं, हमारा व्यवहार बोलेगा, हमारा तरीका बोलेगा। तो वो है कि किस तरह से हम खुद को डेवलप कर सकते हैं। काफी सारे जो है बैरियर्स भी आते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दिक्कत आती ही आती है, कैसी सिचुएशन में हम कैसे करें, लेकिन हमको उनको दूर करना है और आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, कुछ भी सीखो, कुछ भी करो, प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन उनको हमने सॉल्व करना है। लिटरेसी में रीडिंग और राइटिंग स्किल हो गई, इसकी हम बात करें, जैसे अभी लिसनिंग स्किल की मैंने बात करी, तो रीडिंग और राइटिंग भी है। आप लोगों के पास, सबके पास बुक्स है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं करते, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज देखते हो ना। न्यूज़पेपर का अगर हम एग्जांपल ले लें, न्यूज़पेपर डेली सबके घर, आजकल तो कम हो गया क्योंकि फोन में ही सब कुछ ही हो गया, नहीं तो न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं, हेडलाइंस देखते हैं, सारी न्यूज को हम डिटेल में नहीं पढ़ते ना, किसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उसकी हेडिंग इतनी ज्यादा इंप्रेसिव लगी हमें, या वो हमारे मतलब की थी, हमने पढ़ना ही था। कई बार किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, उसमें प्राइज आ गया, न्यूज़पेपर में नाम आ गया, पूरी पढ़ोगे ना हमारा नाम आया कि नहीं आया। तो ये जो रीडिंग स्किल की बात हो गई वो यही है कि सारे में से हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है। जैसे लिसनिंग स्किल की बात थी कि सुना तो बहुत कुछ, लेकिन हमारे काम का क्या है, ऐसी रीडिंग स्किल और ऐसी राइटिंग स्किल। जैसे पेपर का मैं कह रही हूँ, प्रेजेंटेशन है आपकी, वही सुना, अभी सबने सेम सुना, बुक सबके पास सेम, लेकिन जब लिखा, पेपर लिखा, वो आपकी राइटिंग स्किल थी, आपकी प्रेजेंटेशन थी, आपने कैसे अच्छा लिखा कि आपके अच्छे मार्क्स आए, कैसे वो आए। सारा नहीं लिख देना, कोई भी कहीं पे देखो, एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कंपटीशन वगैरह होते हैं, स्टेज पे बहुत जने आते हैं बोलने, स्पीच कंपटीशन भी होगा, डिक्लेमेशन वगैरह भी होगा, हम सबको तो नहीं सुनते ना, शोर ही हो रहा होता है, स्पीच चल रही होती है तो कौन सुने कौन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस भी हो जाता है,
कि बोलने वाला इतना इफेक्टिव और इतने अच्छे से बोल रहा है, वर्ड्स तो सबके सेम थे लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी थी, उसका बोलने का तरीका ऐसा था कि अपने आप क्लास में शांति हो गई, सब ध्यान से सुन रहे हैं उसको क्योंकि उसका मेथड इतना अच्छा है। तो यही स्किल्स हैं कि हमारे में भी, अब अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मैं क्या चीज बोलूं कि जिससे बच्चों को लगे कि हाँ हमारी काम की चीज बताई जा रही है, हमने ये सुनना है। तो वो स्पीकिंग स्किल्स हो गई। ऐसे रीडिंग और राइटिंग स्किल हो गई, आपने क्या पढ़ना है क्या लिखना है वो सारी चीजें होगी। जब हम क्लियरली लिखें, अब ये बुक्स है, लिखने वाले को तो नहीं पता ना इसको कौन कौन पढ़ेगा, लेकिन इसने इस बात को तो ध्यान रखा ना कि जो भी पढ़े उसे बात समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वही राइटिंग स्किल हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हो, उसको पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें हो। कॉमन सी आगे एक स्किल है न्यूमरेसी स्किल्स है, नंबर्स जो हम यूज करते हैं सारी चीजें हैं। मैथ्स है, ये भी सब में डेली लाइफ में भी, चाहे किसी के पास मैथ्स है या नहीं है, फर्दर स्टडीज में है या नहीं है, लेकिन डेली लाइफ में तो चाहिए ही चाहिए ना। आप मार्केट में चले जाओगे, एक टॉफी भी लेनी है तो भी पैसे तो देने ही है ना, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। तो ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी आती है। तो न्यूमरेसी स्किल जो है हमें लाइफ में हमें बूस्ट भी करती है, सीखना भी। अब हमें कैलकुलेशन ही करनी नहीं आएगी, हम कैसे कोई भी काम कर पाएंगे। ये सारी बेसिक स्किल्स की बात हो रही है कि बेसिक जो हमें लाइफ के लिए चाहिए वो सारी चीजें हैं। हमें मेक यू मोर एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी हमें कैलकुलेशन वगैरह न्यूमरेसी स्किल हमारे अंदर होगी तो। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वर्ड की, कहीं भी जाओ ना, कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर रह गया, होता ही है ना। ये तो पता लगे यहाँ से 5 किलोमीटर है, लेकिन 5 किलोमीटर होता कितना ये तो समझ में आना चाहिए ना। तो वो चीजें हैं। सेव योर टाइम एंड मनी और इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। न्यूमरेसी स्किल होगी तो नेचुरली बात ये सारा कुछ आएगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, ये सारी बातों की कॉमन है। अगर हम इन सारी चीज के ऊपर देखें, मेन बात घूम के जहां से हम स्टार्ट करी थी स्किल की बात, वहीं आ गए विलिंगनेस टू लर्न। सब कुछ सीख लेंगे, चाहे न्यूमरेसी हो, चाहे हमारी रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, लेकिन अगर विलिंगनेस ही नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, क्या सीखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घूम के हमारी लास्ट में भी स्किल आई वो विलिंगनेस टू लर्न। कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर्सनल स्किल है, सब कुछ है, लेकिन इच्छा भी तो होनी चाहिए ना सीखने की, समझने की। तो बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल हो सकती है। लेकिन देखो बात वही लिखी है, जब से आप पैदा हुए, जैसे लर्निंग का मैंने कहा फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जब से पैदा हुए तब से हम सीख रहे हैं। छोटा बच्चा है, देखो उसे भी अपनी जरूरतें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं कि रोगे नहीं ना तो मम्मी गोदी में भी नहीं उठाएगी और दूध भी नहीं देगी, रोना पड़ेगा, भूख लगी है तो रोना पड़ेगा। स्किल तो हुई, सीखा ही तो उसने, उसे किसी ने समझाया तो नहीं ना कि रोगे तो भाई पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन उसने एक्वायर करी ना ये चीजें। तो वही है, ऐसे ही बड़े होते होते हम सारी चीजें सीखते हैं और ये प्रोसेस हमारा चलता ही रहता है, लाइफ टाइम प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ टॉपिक? ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का था। बाकी बच्चे भी आ बैठे थे तो सबके लिए कॉमन था। ये नहीं कि जिनके पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लेकिन कॉमन था। कहीं से भी कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस आप लोग